ये जो सेल्स हैं वो स्थूल में है, उसका डिज़ाइन सूक्ष्म शरीर में रहता है, वो अलग इशू है। लेकिन उन सेल्स को गठन करने में जिन परमाणु अंशों की आवश्यकता होती है, उनको गठन करने में सूक्ष्म का सबसे बड़ा हाथ होता है। अगर सूक्ष्म ना हो वो गठित नहीं होगी, संगठित नहीं होगी, एक विधि के अनुसार वो गठित नहीं हो पाएंगी। तो संचालन उनका सूक्ष्म से होता है, लेकिन बनी वो स्थूल में होती है। It could be very best understood with the design. तो जब आप संकल्प पूरे शरीर का करते हो या पर्टिकुलर स्थान का करते हो शरीर का, तो अपने आप ही वो सूक्ष्म जगत है उसे कम होता है, और दो कोशिकाओं के बीच में जो निश्चित और अच्छी दूरी कम ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण रोग बनते हैं, तो निश्चित और अच्छी दूरी निश्चित और अच्छे स्थान पर आ जाती है, रोग और कष्ट समाप्त हो जाता है। And when you do sankalpa, so the impact is on the astral existence of your own structure. And दूसरा जो क्वेश्चन था एक पूछा गया था पहले कि जब हम ध्यान करते हैं, अगर जीवन एक ही है शरीर में, तो जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के किसी भी समय में बीच में अचानक से ध्यान जाता है कि हमारा ध्यान नहीं हो रहा और हम कहीं और पहुंच गए, तो हम कहते हैं वहाँ कहाँ पहुँच गए, यहाँ ध्यान करना है। तो ये दूसरा कौन है जो हमें देख रहा है कि आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए था और आप वहाँ कहाँ पहुँच गए? दूसरा कौन है? एक ध्यान करने वाला, दूसरा वॉच करने वाला, तो दूसरा कौन है अगर जीवन एक ही होता है? if the life consciousness is क्वेश्चन इज क्लियर? ये प्रश्न बनता है ना कई लोगों का, पीछे बनता है प्रश्न ये, जब आप ध्यान साधना करते हो, ध्यान साधना के बीच में अचानक से आपको पता लगता है कि हम कहाँ पहुँच गए, ध्यान कहाँ करने को बोला गया था अध्यक्ष को, और हम कहाँ पहुँच गए, अरे यार चलो वापस ध्यान करते हैं। तो ये कौन है दूसरा जो वॉच कर रहा है आपको कहाँ पहुँच गए? प्रश्न बनता है पीछे भी। तो ये छोटा सा प्रश्न है, उत्तर भी इसका छोटा सा है कि जो एक व्यवस्था है जीवन में, जीवन चूँकि गठनपूर्ण है, गठनपूर्ण का अर्थ है कि पूरी व्यवस्था है और व्यवस्थित है, कोई कमी नहीं है, यानी सब कुछ संगठित है। तो संगठन इस अर्थ में है, मुक्ति के अर्थ में। तो मुक्ति तभी होगी जब ऑब्जर्वेशन आपका बराबर चलता रहेगा, आपका निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण चलता रहेगा। अगर आपका ऑब्जर्वेशन बंद हो जाएगा तो आपकी प्रगति भी बंद हो जाएगी। स्वयं को आकलन करने के लिए स्वयं ही आकलन कौन करेगा? अपनी कॉपी कौन बेचेगा? तो उस गठनपूर्ण जीवन में ये व्यवस्था है, जीवन में व्यवस्था है जो शरीर के अंदर रह करके ये सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, काम करता है, बोलता है, सुनता है, वो जीवन है। उसमें 5 चीज़ें हैं जिसे हम लोग आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन के रूप में जानते हैं। तो ऐसा समझिए कि जो आत्मा है उसकी दृष्टि सीधे बुद्धि पर रहती है, वो बुद्धि को वॉच करता है। आपका जो आत्मा तत्व है, आत्मा आपकी दृष्टा भाव बुद्धि पर सीधे दृष्टि देती है। बुद्धि का जो ऑब्जर्वेशन है, बुद्धि जो ऑब्जर्वेशन है वो करती है चित्त का, चित्त ऑब्जर्व करता है वृत्ति, और वृत्तियाँ ऑब्जर्व करती हैं मन को। ऐसे एक दूसरे पर दृष्टि सब जमा के बैठे हैं, और मन दृष्टा है संसार का, संसार पे दृष्टि गड़ाए हुए है। ऐसे घूम फिर के साइकिल बनता है। तो जब आप कहीं ट्रैवल कर जाते हैं, मन आपका भागता है इधर उधर, तो आपकी वृत्ति आप पे वॉच कर रही होती है, वो कहती है अरे भाई किधर गए, व्यवस्था ये की गई थी देखने की, तुम वहाँ कहाँ पहुँच गए। जैसे ही वॉच करती है, चोर तुरंत अपनी जगह वापस, मन जो चोर है तो तुरंत वापस होगा। तो दृष्टा क्या हुआ? मन की दृष्टा है आपकी वृत्तियाँ, वृत्तियों की दृष्टा है आपका चित्त, और चित्त की दृष्टा है आपकी बुद्धि, और बुद्धि की दृष्टा है आपकी आत्मा। ऐसे एक दूसरे के ऊपर व्यवस्था बनाई गई है पूर्णता में। इसलिए आपको लगता है कि हम 2 हैं या 4 हैं 10 हैं, आप ही हैं। आपकी वृत्तियाँ, आपकी स्मृतियाँ, आपकी इच्छा, आपके विचार, आपकी आशाएं, आपके भाव,
यही आपको भ्रमित करते रहते हैं जब आप दृष्टा भाव से विचलित होते हैं और आप अपनी स्मृतियाँ स्वयं बनाते रहते हैं। आपको लगता है कहीं बाहर से कुछ आ रहा है, बाहर से सर्कस बहुत कम आता है। 99% जो सर्कस है आपके स्वयं के अंदर का सर्कस है, आपके मन का सर्कस है। जिस दिन आपका दृष्टा मजबूत हो जाता है तो मन का सर्कस बंद हो जाता है। जैसे अभी बच्चे हमारे दरबार के क्या बोला कि हमको कानों से नहीं सुनाई दे रहा है, मुंह से बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, बस अपने आज्ञा चक्र से मैं सुन पा रहा हूँ, अपने आज्ञा चक्र से देख पा रहा हूँ, उसी से विश्लेषण बस दृष्टा की तरह। तो ये जो व्यवस्था बनी हुई है ये है ही, तो सारी चीज़ें अपने आप स्वनियंत्रित हो गई हैं। जैसे ही आपका दृष्टा मजबूत हुआ है, दृष्टा भाव आपका गहरा हुआ है, जैसे ही आपकी भाव दशा पे आपका ध्यान जाने लगता है दृष्टा का चौथे खंड में, तो आपका अपने आप ही स्मृतियों से, विचारों से, भाव से, अपनी वृत्तियों से, अपने विश्लेषण से और तमाम प्रकार के जो चल रहा है सर्कस इच्छा विचार आशाओं का, उससे अपने आप ही मुक्ति मिल जाती है। यही तो मुक्ति है। This is very इसमें तो कुछ प्रश्न जो सार्थक काफ़ी है प्रश्न। ये पूछा है कि जब हम दृष्टा भाव से में रहते हैं तो क्या स्मृतियाँ चित्त से ही नष्ट होती हैं? तो बिल्कुल सत्य है, वहाँ है कि वहीं से बीज वहीं से नष्ट होते हैं, क्योंकि सभी जन्मों की स्मृतियाँ चित्त में रहती हैं। आपके संचित कर्म, आपके क्रियमाण कर्म, सबकी स्मृतियाँ रहती हैं। आपका जो बोध है, बोध की स्मृतियाँ भी आपके चित्त में रहती हैं। आपके मन के द्वारा किए गए किसी भी चीज़ के कर्म की, सुनी गई चीज़ों की स्मृतियाँ भी मन के द्वारा सब आपके चित्त में स्टोर होती है। आपके वृत्ति के कारण किए गए तुलन विश्लेषण की स्मृतियाँ भी आपके चित्त में ही रहती हैं। आपकी इच्छाओं की स्मृतियाँ भी आपके चित्त में रहती हैं। बोध का जो आपके पास मटेरियल है वो भी आपका बुद्धि का मटेरियल भी चित्त में रहता है। और आत्मा जो दृष्टा है, आत्मा जो स्वयं दृष्टा है, जो अनुभव कर रही है, उसके अनुभव की जो स्मृतियाँ हैं वह भी चित्त में ही रहती है। यानी स्मृतियों का जो खजाना है वो आपके चित्त में ही रहता है, आपके कारण शरीर में स्टोर रहता है गुप्त रूप से, इसलिए चित्र गुप्त है, लेखा जोखा जी. So there was a question, we are so dark. A otázka je, když se ten odpojený pozorovatel kouká do čity, jak to, že je tam tak tmavo? अंधेरा जो है हमारे लिए एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव का काम करता है। जी, इस प्रकाश का जो प्रिजर्वेटिव है अंधकार है। इस बात को बहुत थोड़ा ठीक से आपको समझना है। इसलिए गुरुदेव समाधि अंधेरे में लगती है। अंधकार इसी में कहता हूँ, बार दरबार कहता है अंधकार एक व्यवस्था है, व्यवस्था का बाधक नहीं। बाधक इसलिए कि हमने अंधकार को ठीक से जाना नहीं। फोटो पिक्चर में अंधेरे से ही ठीक हो रही है जी पिक्चर की जी तो अंधकार में ही स्टोरेज अच्छा है, जी नष्ट प्रकाश नष्ट हो सकता है। जी प्रकाश ही अंधकार को नष्ट कर देता है। जी आपके इस आंतरिक प्रकाश से, आपकी आत्मा के प्रकाश से ही कोई स्मृतियाँ नष्ट होती है। जहाँ प्रकाश कौन है? The question was, how does it suddenly come up? A otázka je, že pokud teda ta čita je vyčištěná, nic tam není, odkud najednou vznikne nebo vzejde touha? इसमें ऐसे समझना है कि जो स्मृतियाँ हैं वो एक प्रकार का एक स्टोरेज है। जैसे क्लाउड में स्टोरेज आपका बना हुआ है, आपका नीचे सर्वर बना हुआ है, तो स्टोरेज है। इच्छा एक मशीन है जो स्मृतियाँ जनरेट करती है। स्मृतियाँ इच्छा से, जो आपने इच्छा की उसके आधार पर स्मृतियाँ बनने लगती हैं। जैसे कामुकता की कोई इच्छा हुई तो उसके आधार पर स्मृतियाँ बनने लगेंगी। तभी हम आप लोगों को बोलते रहते हैं कि अपने इच्छा पे ध्यान देना है। जब दृष्टा इच्छा पे खड़ा होता है, देखता है, तो बहुत देर
सेकंडों में। अगर वो इच्छा बनी हुई है अंदर, तो उससे संबंधित सभी स्मृतियाँ आपके स्टोरेज में स्टोर रहेंगी, वो हमेशा आपको तंग करेंगी। आपको लगेगा कहीं बाहर से आ रहा है। आपकी इच्छा के कारण जो स्मृतियाँ बनी, अगर आप उस इच्छा को नष्ट कर दो तो उसकी सारी स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं उससे संबंधित, उस इच्छा भाव विचार से संबंधित। तो इच्छा अलग है और स्मृति अलग है, लेकिन इन दोनों का स्थान चित्त है। स्मृतियाँ भी चित्त में हैं, उनका एक अलग बना हुआ है बॉक्स। इच्छा भी एक अलग है, वो भी आपके चित्त में है। चित्रण करने की जो शक्ति है वो भी आपके चित्त में है, और जो आपके चिंतन करने की जो शक्ति है वो भी आपके चित्त में ही है। ये सब कारण शरीर में ही आपके मौजूद है। चित्त इज द प्रणाम गुरुजी। हरि हर बेटा। गुरुजी, जैसा आपने पिछले दिन ध्यान हमें कराया था कि अपने प्रिय मित्र को देखो या शत्रु को देखो, गुरुजी उस पर हम किसी भी न मित्र को देख पा रहे थे न शत्रु को देख पा रहे थे। कोई भी विचार आ ही नहीं रहा था, निर्विचार हो। एक सिर्फ आकर्षण, जैसे कहते हैं दो चुंबक के बीच में जो आकर्षण का फोर्स होता है, उस फोर्स में मैं निरंतर था। और वैसे पहले भी आपने ध्यान कराया था कि अपने शरीर को देखो, जिससे वहाँ की स्मृतियों को नष्ट करने, रोगों को नष्ट करने के लिए। उस समय भी मैं अपने स्वयं के शरीर को नहीं ऑब्जर्व कर पा रहा था। आज का अभ्यास में मैं चाहता हूँ कि अपने नेत्रों को देख सकूँ, कि जो नेत्र की नकारात्मक स्मृतियों के कारण जो भी परेशानियाँ, उसको मैं ऑब्जर्व कर सकूँ कि उसका कारण क्या है, कहाँ पर है। दूसरा, और शरीर के जो लिखने में कुछ परेशानियाँ होता है, उस परेशानियों को देखने का अभ्यास करना चाहता हूँ। किसी भी ध्यान में जाने के लिए आपकी धारणा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। आपकी धारणा क्या है, अगर वो पैनी नहीं है तो आप फोकस नहीं है, और फिर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसलिए धारणा आपकी मजबूत होनी चाहिए। तो जब आप अपनी धारणा मजबूत करेंगे, मुझे यही समझना है, यही पार्ट क्या है, ये देख समझना चाहता हूँ, तो फिर आप उस तरफ गति करते हैं। ठीक है। तो इस संकल्प के साथ, इस धारणा के साथ जब आप ध्यान करते हैं तो कहीं पहुँचते हैं, तो आपको उसका उत्तर मिलता है। अब उसको पुस्तक को धर्म माने हुए हैं, और ये जो धारणा है ये आंतरिक विषय है। जो आंतरिक विषय है वो धर्म है। जैसी सूचना मिली कानों में, तो आदमी उसको स्वीकार लेता है, फिर खुद को रियलिटी में स्थापित कर लेता है, और उन्हीं विचार होता है कि अच्छी अवस्था है, और इसलिए फिर आगे वो। मैं एक बार इस पर चर्चा कर चुका हूँ कि ये पूजा पाठ, ये जप तप अनुष्ठान आपके जितने भी हैं, ये सब धार्मिक नहीं है, धार्मिकता नहीं है। ये वास्तव में तो यह धार्मिकता है। धर्म तक पहुँचने के लिए ये सब बीच के काम है। बॉक्स, हाँ, यस, इंडेक्स बॉक्स। हाँ। तो जैसे माँ रोटी बनाती, खाना बना रही, तो बच्चे को कुछ खिलौना पकड़ा दिया, खेलो। हाँ, वो भी खिलौना दे देती, जिसको देना नहीं चाहती वो भी दे देती, भाई किससे ही खेलो। जी। तो आप तमाम चीज़ें करते रहते हो, आपको लगता रहता है कि आप धर्म का काम कर रहे हो, अच्छा है। तो धर्म जो है वो वही धारणा है, धर्म ही धारणा है, क्योंकि धर्म ही धारण करने योग्य है, और कोई दूसरी ऐसी वस्तु नहीं है जो धारण की जा सके। एग्जैक्टली गुरुदेव। बाकी हम अपनी गलत की इच्छाओं से चीज़ों को धारण कर लेते हैं, उसे धर्म समझ लेते हैं, बिल्कुल। बस वो हमारे लिए बोझ बन जाती है। इस पर एक अलग से क्लास हो, लंबी धारणा पर गुरुदेव, धारणा पे, चूँकि 3 भाषाओं में इसमें जाता है तो काफ़ी टाइम जाता है, इसलिए इसकी अलग से चर्चा चले, 2-3 दिन चर्चा चले इस पर कस के, तो धारणा और धर्म स्पष्ट हो। अभी हम कुछ एक टुकड़ा बोल देंगे धर्म का तो 4 लोग चिल्लाने लगेंगे, अरे साहब गलत बोल दिया, गलत बोल दिया। धर्म ये आंतरिक विषय है, सबका धर्म एक जैसा नहीं हो सकता। जीवन का धर्म एक जैसा है, जी। जीवन का धर्म एक ही है। एक ही धारणा है जीवन की, निरंतर सुखी रहना, जी। कंटिन्यू हैप्पीनेस, जी। ये सब में है। लेकिन निरंतर सुखी रहा कैसा जाए, वो कैसे रहा जाए, उसके लिए आपके अंदर कौन सी धारणाएं आपने बना रखी हैं, वो मैटर करती हैं। बिल्कुल। तो उनको समझा जाए कि धारणाएं कैसे बनाएं, अपनी धारणा को मजबूत कैसे करें। तो इस पे अलग से सेशन हो, इस पर चर्चा हो।